Namaste and welcome back, students. In a video lecture series of NCERT exercise and in-text solutions, we have done all the NCERT in-text solutions in the previous two lectures, and from this lecture we will be doing NCERT exercise solution. The question is actually, name the following halides according to the IUPAC system and classify them as alkyl, allyl, benzyl, primary, secondary, tertiary, vinyl or aryl halide. So before going to the classification and the name and classify them accordingly, first of all we will have to know what is alkyl, allyl, benzyl, vinyl and aryl halide. इन सब के एग्जाम्पल्स को बेसिकली हमें देखना है पहले। तो क्या क्या आपके हो सकते हैं अल्काइल हाइड। तो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड तो सिंपल सा आपका RX ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलाइलिक हैलाइड इज हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ये अलाइलिक है। ठीक है, दिस इज अलाइलिक हैलाइड। ओके, फिर बेंजाइलिक पे आते हैं बाद में विनाइलिक। विनाइलिक में हमारा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वही डबल बॉन्डेड हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में हमारा आपका बेंजीन रिंग के साथ आपका अटैच जो हमारा आपका CH2 है वो हमारा बेंजाइलिक कहलाता है। और बेंजाइलिक में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किस बेसिस पे होती है, तो जैसे ये हमारा आपका पहला तो फर्स्ट है, ये प्राइमरी 1 डिग्री, बिकॉज हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, लाइक यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे और कम कर दिया जाए और एक यहाँ पे इसकी जगह और एक कार्बन को जोड़ दिया जाए, दैट इज 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड में एक और हाइड्रोजन को कम करके, एक और हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसे भी कम करके दोनों तरफ हमारे आपका कार्बन ही हो जाए, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। सो दिस इज व्हाट बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हो गया। अराइल हैलाइड की बात करते हैं। नॉर्मली अराइल हैलाइड कुछ नहीं, बेंजीन रिंग के साथ अगर हैलोजन जुड़ा है तो हमारा अराइल हैलाइड है। दिस इज अ सिंपली अराइल हैलाइड। ओके, आप इसका, ये अल्काइल था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले ही से नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आप इसके क्लासिफिकेशंस को देखिएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ सीधे क्लासिफिकेशन में। क्या क्या ऐसे आपके स्ट्रक्चर हैं, हर एक का नाम क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नाम्स लिख के दिखाऊंगा, इनके हमारे IUPAC नेम्स क्या होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। पहला क्वेश्चन जो हमारा आपका है, दिस इज, ये थोड़ा सा सब्स्क्रिप्ट आपको ढंग से लिखा नहीं गया तो मैं यहाँ नीचे एक बार दोबारा लिख देता हूँ, CH3 ट्वाइस CH। ठीक है, मतलब हमारा आपका पहला CH3 ट्वाइस CH, उसके बाद हमारा फिर से CH है और इसके बाद ब्रैकेट दिया गया क्लोरीन। रिमेंबर, ये जो ब्रैकेट आपका है ये इस क्लोरीन कार्बन पे अटैच्ड है एंड देन CH3। तो जब इस स्ट्रक्चर को ओपन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे CH3। ठीक है, CH3 ट्वाइस है ना, इस मीन्स कि यहाँ पे 2 मिथाइल हैं जो कि इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल जो CH के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर एक CH है और उस CH के साथ ब्रांच पे एक क्लोरीन भी है ना, ये क्लोरीन हो गई एंड लास्ट यहाँ पे एक मिथाइल हो गया। तो इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, यानी कि जस्ट ब्यूटेन। नंबरिंग कहाँ से करें, अगर आप यहाँ से करते हैं, देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है आपके सामने, अल्काइल है और क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आता है, हम क्लोरो को पहले प्रेफरेंस देंगे, अल्काइल से कंपेयर में हैलोजन को प्रेफरेंस देते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारा नाम हो जाएगा 2 पे पहले क्लोरो है तो इट्स 2 क्लोरो, 3 पे मिथाइल है, मिथाइल एंड 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूटेन, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। और अगर मैं इसे क्लासिफिकेशन में देखूं तो ये जस्ट हमारा आपका एक सेकेंडरी, ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मैं अगर इसे कहूं सो दिस इज जस्ट अ सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सिंपल सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कोई यहाँ पे विनाइल, एलाइल, ठीक है, बेंजाइल, इन सब की कैटेगरी नहीं आई, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है प्राइमरी सेकेंडरी में। अब इसकी बात करें, फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, CH3, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद हमारा फिर CH, और ये CH पे ही ब्रांचिंग है, यानी कि हमारा ये CH3 इसी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद CH और उसके साथ जुड़ा है एक तरफ इथाइल C2H5
यानी कि C2H5 इधर ले लेते हैं और एक क्लोरीन भी, यानी ये दोनों चीज़ें इस क्लोरीन इसी से जुड़ी हुई है, CH के साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ C2H5 अगर आप इसे चेन को ओपन कर लें तो ये हमारा आपका, मैं ओपन ही कर देता हूँ C2H5 को, मैं इसे लिख देता हूँ CH2 एंड CH3। कई बच्चों को यहाँ समझने में दिक्कत आती है, तो इथाइल को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर से वही बात आ गई, जो ऊपर कंडीशन थी वही चीज़ यहाँ पे है। किसे प्रेफरेंस देंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, प्रेफरेंस फिर से क्लोरीन को दी जाएगी, यहाँ से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5 6। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अकॉर्डिंगली ये हमारा हेक्सेन है। 3 पे क्लोरो है, 3 क्लोरो, थर्ड पे हमारा क्लोरो हो गया, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड हेक्सेन है, तो 6 कार्बन हमारा हेक्सेन हो गया। सो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन एंड अगेन दिस इज अगेन अ 2 डिग्री। फिर से ये कार्बन को आप देखिए जिससे क्लोरीन अटैच्ड है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा फिर से, ठीक है, जैसे यहाँ भी हमारा आपका 2 कार्बन ये था, जिस कार्बन को हमें देखना था क्लोरीन जिससे अटैच्ड है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो वो सेकेंडरी। सो दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री एंड दिस इज एन अल्काइल हैलाइड ऑल्सो, सिंपल अल्काइल है। अभी तक अल्काइल की कैटेगरी चल रही, एक भी विनाइल एलाइल इन सब के कैटेगरीज में आप नहीं पहुंचे। थर्ड क्वेश्चन को आइए, थर्ड क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम पहले यहाँ ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ, इस कार्बन के साथ ही एक तरफ हमारे पास मिथाइल है, अब देखिए है ना, CH3 आप यहाँ रख दें, इसके बाद 2 मिथाइल है, सॉरी है ना, 2 मिथाइल है, और उसके बाद ठीक है CH3 ट्वाइस था, उसके बाद फिर CH2 है चेन में, और फिर उसके बाद आयोडीन है। ठीक है, सो अगर हम इसका अब यहाँ पे अब नाम लिखें, नंबरिंग करें, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चाहे ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक ही था वो। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं मतलब जाने की नहीं, ऊपर नीचे हमारा जाना नहीं पड़ेगा बिकॉज क्योंकि आयोडीन भी यहाँ पे है एज ए सब्सटीट्यूएंट, तो स्ट्रेट चेन ही जाना पड़ेगा। ओके, सो नंबरिंग यहीं से करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो 2 पे 2 आपके मिथाइल हैं, 1 पे आयोडो है, तो हम इसका नाम अगर लिखें तो पहले, ठीक है, आई फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आपको जो है उसको आयोडो को हम पहले नेमिंग में देंगे, तो 1 पे आयोडो, ठीक है, फिर 2 पे 2 डाई मिथाइल, 2 हैं, ठीक है, और 4 कार्बन का ही आपका ये कंपाउंड है, तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका हमारा आपका नाम हो गया। एंड अगेन दिस टाइम अब फिर इसकी बात करें तो ये हेलोजन जिससे इससे हेलोजन जिससे अटैच्ड है जिस कार्बन से, वो जस्ट एक कार्बन से अटैच्ड है, सो इट्स मीन्स कि हमारा आपका 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, जस्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फिर से अभी तक कोई बेंजाइल एलाइल विनाइल ये सब कुछ भी कैटेगरीज नहीं आए। ठीक है, आई होप आप इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरे लेक्चर को समझें आप, तभी जाके आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में आने के बाद आपको यहाँ पे कंपाउंड कौन सा देख रहा है, देखिए CH3 थ्राइस, ठीक है, CH3 थ्राइस का मतलब 3 मिथाइल और तीनों इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वो इस तरीके से कार्बन, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपका CH2 आ गया, फाइन, फिर CH आ गया, फाइन, CH के साथ ब्रांच में ये ब्रोमीन भी आ गई, ये इसके साथ ही जुड़ी हुई है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना C6H5 है, ठीक है, ये हमारा आपका कंपाउंड हो गया। ओके, तो अब इसकी नेमिंग हम करें तो क्या होगी इसकी नेमिंग। फर्स्ट नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा यही है, इसमें सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट हमारा 1, सेकंड 2, थर्ड हमारा और फोर्थ नंबरिंग यहीं से की गई है हमारी ब्रोमीन की तरफ से ही। तो फर्स्ट कार्बन पे ये है फिनाइल, ठीक है, फर्स्ट पे ही ब्रोमो भी है, और थर्ड पे 2 मिथाइल आपके, ठीक है, तो बस इनको आपको यहाँ पे नंबरिंग में बस उनके पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको इन्हें पुट कर देना है। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का, तो 1 पे ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद 3 डाई मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो 3 डाई मिथाइल, उसके बाद
1 पे फर्स्ट पे फिनाइल भी है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का ही है, सो दिस इज ब्यूटेन। ये हमारा जस्ट ब्यूटेन है। 1 ब्रोमो 3 डाइफिनाइल डाइमिथाइल 1 पे फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है, डैश जोड़ दें। नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में ऑलवेज डैश, नंबर के बीच में ऑलवेज कॉमा। ओके, इसको अगर हम कहें तो इसे हम कह सकते हैं बेंजाइलिक हैलाइड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। आप बेंजीन के ऊपर आपने एक कार्बन देख लिया, उसके बाद आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा डेफिनेटली ये बेंजाइलिक हैलाइड में आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड में आएगा। और बेंजाइलिक हैलाइड में भी ये कौन सी कैटेगरी आपकी होगी, आप अगर देखें तो ये हमारा आपका है ना, ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो सर 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, तो ये हमारा आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? इट्स अ CH3, फिर उसके बाद CH। अब ये CH3 इसी पे ब्रांच में हमारा है, दैट मीन्स CH3, फिर से CH, इसके साथ ब्रांच में फिर ब्रोमीन है, फिर CH3। तो ये तो सिंपल सा हमारे पास है। इसमें नाम हम लिखेंगे तो आपका 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल एंड ब्यूटेन, है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 पे ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एंड एज यू कैन सी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक्चुअल में 2 डिग्री ही कार्बन है, क्योंकि वो 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कार्बन की वजह से हम इसे सेकेंडरी, ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही कहेंगे, क्योंकि कोई एराइल विनाइल इन सब के केसेस की बात नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में जब हम बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या है, देखिए CH3, फिर उसके साथ C दिया गया उसके बाद, और C के साथ ये जुड़ा हुआ है C2H5, फिर उसके बाद हमारा आपका C2H5 दो बार, ओके, C2H5 2 बार, एक ऊपर एक नीचे, फिर उसके बाद CH2 एंड देन Br। ओके, तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसे ले सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अगर आप यहाँ ले लेते तो 1 2 3 कार्बन ही होता, सीधे चले जाते तो, और जबकि आपने बेंड कर लिया तो उससे फ़ायदा ये हुआ हमारे पास कि यहाँ पे आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन आ गए, ऐसे ब्यूटेन, और नंबरिंग यहीं से होगी 1, फिर 2, फिर 3 और 4 इसी मिथाइल में ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम आपका होगा इसका 1 पे ब्रोमो है, सो 1 ब्रोमो, ठीक है। 2 पे क्या है? 2 पे इथाइल है, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, 2 इथाइल, ठीक। उसके बाद 2 पे ही एक मिथाइल भी है, 2 पे एक इथाइल ऊपर की तरफ था और एक मिथाइल भी है, तो 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल एंड इट्स अ ब्यूटेन। तो इसका अब हमारे पास जो नाम हो गया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसे देखें तो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोल्केन्स से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 के अगर स्ट्रक्चर को आप पूरी तरह से ओपन करें, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पहले अपने समझ के अकॉर्डिंगली उसे ओपन कर लें, तब आपका काम आसान हो सकता है। कार्बन के ऊपर क्लोरीन, फिर उसके बाद इथाइल भी, ये दोनों जो ब्रैकेट में दिए गए दैट मीन्स हमारे ये सब ब्रांच में, उसके बाद CH2 एंड देन CH3, ओके। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारे ख्याल से यही है, इसमें कोई ये नहीं है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा अगर ये हो गया, नहीं ऊपर की तरफ आप चले जाओ तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाएगा, 2 कार्बन आपके और आ रहे हैं। तो हमारा अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग चाहे इधर से करो या ऊपर से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आएगी, थर्ड पे ही आएगा। 4 5 2 कार्बन आ रहे हैं ना, पेंटेन हो रहा है ऐसे में। तो आप यहाँ पे थर्ड पे क्लोरीन को देख रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 पे क्लोरो, उसके बाद ठीक है 3 पे ही मिथाइल भी है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल एंड दिस इज पेंटेन, दैट्स इट, पेंटेन। सो क्लियरली ये चीज़ भी क्या है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से, 2 नहीं 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, सो इट्स 3 डिग्री अल्काइल लाइन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है।
ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्काइल हाइड। तो ये हो गया 7th। नेक्स्ट और आपके बच रहे हैं 12 तक टोटल है, 5 और बच रहे हैं, अब इन्हें देख लेते हैं। फाइन, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl फिर CH2 CH ना। सो आप इस स्ट्रक्चर को ज़रा ओपन करें। फर्स्ट ब्लैक लेता हूँ मैं। सो ओपन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ओपन करें आप, देन यू विल गेट CH3 CH फिर डबल बॉन्ड C, अब इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिमेंबर। उसके बाद फिर CH2 फिर CH और उसके साथ दो मिथाइल। वेरी गुड। तो जब इसकी हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहाँ से करें? एक तो अगर आप लेफ़्ट साइड से करते हो नंबरिंग तो यहाँ से डबल बॉन्ड भी नज़दीक आता है और क्लोरीन भी नज़दीक आ जाती है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 5 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ के दो चीज़ें जो आपको सब्स्टिट्यूएंट में दिख रही है वो है क्लोरीन और मिथाइल। तो पहले आप क्लोरीन को लिखेंगे, पोजीशन हमारा है ना, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले होगा 3 क्लोरो, थर्ड पे क्लोरो, उसके बाद 5 पे मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल एंड दिस इज 3 क्लोरो 5 मिथाइल एंड 5 मिथाइल हेक्स, सॉरी 6 कार्बन थे, हाँ, तो दिस इज हेक्स। हेक्स के बाद हमारा 2 पे ही डबल बॉन्ड आपको दिख गया तो हेक्स 2E। अब इसे मैं किस कैटेगरी में देखूं? अगर इसे आप ध्यान से देखें तो हेलोजन, इस वाले रेंज को सिर्फ आप देखें, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये चीज़ तो विनाइलिक हैलाइड में थी, ये हमारा आपका विनाइलिक हैलाइड है। हेलोजन अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर वो अटैच्ड होता है सीधे डायरेक्टली तो वो हमारा आपका विनाइलिक हैलाइड में कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वाले हमारे इसमें क्या है स्ट्रक्चर में देखिए, सो इट्स सिंपल, ये हमारा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, डबल बॉन्ड CH फिर उसके बाद C, उसके बाद उसके ऊपर ब्रांच में आपने Br दे रखा है, फिर उसके बाद दो मिथाइल है, दैट मीन्स CH3 इसी के साथ जुड़ा हुआ है। फाइन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी आपकी यही होगी, बट इसमें नंबरिंग कहाँ से करें हम, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नंबरिंग कहाँ से करें? हेलोजन के साइड से करें, यानी जिस तरफ से ब्रोमीन और मिथाइल नज़दीक पड़ेगा, या डबल बॉन्ड से करें, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। हेलोजन और इसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी 3 4 एंड 5। तो नाम लिखते वक्त तो नाम में लिखते वक्त तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। तो 4 पे ब्रोमो था तो पहले उसे ही लिखना है आपको, फिर 4 पे मिथाइल भी था, 4 पे मिथाइल भी था, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, पेंट 5 ही कार्बन है, पेंट और सेकंड पे ही डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2ene। अब इसे किस कैटेगरी में रखा जाए? तो पहली बात, क्लोरीन या ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है आप देखिए उसे, वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक तो वो टर्शरी तो है, ठीक है, वो टर्शरी तो है, 3 डिग्री तो है, एज वेल एज हम उसे एलाइलिक हैलाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ऑल्सो नोन एज अलाइलिक हैलाइड, ये हमारा अलाइलिक हैलाइड भी कहला सकता है। तो 3 डिग्री है अल्काइलिक वाले में हमारा, है ना, और हमारे पास ये अलाइलिक हैलाइड है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा, ओके, पैरा क्लोरो, सो पी शुड बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए था, पैरा क्लोरो C6H4, यानी कि ये जो है ना पहले बेंजीन रिंग की बात कर रहा है, C6H4 जो कि इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, वो इधर पैरा पोजीशन है, ये क्लोरीन, ये है पैरा क्लोरोफिनाइल, ठीक है। इसके बाद फिर ये जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, फिर CH और उस CH के साथ 2 मिथाइल और जुड़े हुए हैं, यानी कि एक मिथाइल हो गया इधर और एक ही हो गया मिथाइल इधर, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहाँ पे नाम लिखें तो क्या नाम होना चाहिए इसमें? नंबरिंग हम किसे, बेंजीन रिंग यहाँ पे हमारा आपका जो है ना मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम बेंजीन रिंग में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अल्काइल और हेलोजन में हमारा आपका क्लोरो को हमने पहले अपना ये दे रखा है, क्योंकि ये जस्ट हमारा, आपको इस सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है, इसमें भी ब्रांचिंग है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। तो इसको नाम लिखते वक्त ये भी आपको याद रखना होगा। तो अब ज़रा हम नाम लिखते हैं। फर्स्ट हमारा सबसे पहले, और ये हमारा क्लोराइड, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम पहले किसे लिखें? क्लोरो को लिख सकते हैं
टू मिथाइल प्रोपाइल में एन से स्टार्ट हो रहा है हमारा, उधर क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्लोरो को पहले नाम लिखेंगे। सो 1 पे क्लोरो, दिस इज 1 क्लोरो। फिर उसके बाद ठीक है फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है, डैश देना पड़ेगा आपको यहाँ पे नंबर के बीच में, 1 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, फोर्थ पोजीशन पे जो पूरा आपका ब्रांच था है ना, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, उसके बाद बेंजीन, दैट्स इट, ये मेन हमारा रिंग हो गया। तो अब जरा अगर हम इसे कहें, इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा हमारा, आपका कौन से इसके क्लासिफिकेशन में आप बात करेंगे इसे, तो ये एक नॉर्मल सा अराइल हैलाइड है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ नॉर्मल अराइल हैलाइड, और आपको इसमें कोई क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सा अराइल हैलाइड है। बेंजीन रिंग के साथ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल अराइल हैलाइड में कैटेगरी में आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में 11th की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे दिया गया, फिर से इसे स्ट्रक्चर को पूरा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मेटा पे क्लोरो, फिर हमारा आपका CH2 C6H4, यानी ये पूरा बेंजीन रिंग पहले बनाइए आप। ठीक है, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, सो मेटा पोजीशन जनरली ये होती है ना, जब इसको रिंग करके रखे, तो मेटा पोजीशन पे आपको देना है CH2Cl, Cl है ना, दिस इज मेटा पोजीशन, तो इसके लिए M हो गया, फिर क्लोरीन CH2Cl ये हो गया, ये बेंजीन रिंग ना सी यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या जोड़ना है, CH2 फिर C, और इसके साथ 3 मिथाइल आपको जोड़ने हैं। फाइन, ये हो गया हमारा आपका स्ट्रक्चर। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा आपका बेंजीन रिंग ही मेन होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग में ही आप नंबरिंग करेंगे, और बेंजीन रिंग में नंबर करते वक्त आपको जो है ना, इसे फर्स्ट, इसे ये है क्लोरोमिथाइल, पहले इसकी नाम देख लें आप यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड क्लोरोमिथाइल। जबकि अगर इसका नाम अगर लिखा जाए अलग से, तो आपको बेंजीन रिंग से जुड़ा जो कार्बन है दैट शुड बी नंबर 1। तो 2 पे 2 मिथाइल है, यानी 2 डाईमिथाइल और 3 कार्बन प्रोपाइल, 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, वो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है अल्काइल का। ठीक है, और यह है क्लोरोमिथाइल। तो फिर से वही बात आ गई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 डाईमिथाइल, डाई को हम कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल का M पहले आ रहा है, और यहाँ क्लोरोमिथाइल में C पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो नाम है पहले उससे लिखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आपका, और इसे आपको नंबर 1 देना है, 1 2 3। ठीक है, सो फर्स्ट पोजीशन पे ठीक है क्या है, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। सो 1 पे क्लोरोमिथाइल, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जाके क्या है, मैंने इसका नाम अभी बताया था आपको, 2 कॉमा है ना, 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, एंड बेंजीन। इसे किस कैटेगरी में रखेंगे आप, तो इसे आपको इस वजह से कि बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हेलोजन नहीं अटैच्ड है, इस वजह से बेंजीन रिंग के बाद हमारा कार्बन है, कार्बन के बाद हेलोजन अटैच्ड है, इस वजह से हम इसे बेंजाइलिक हैलाइड में, और वो भी 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड में कैटेगरी में रखेंगे। 1 डिग्री, क्योंकि है ना बेंजाइलिक में भी कैटेगरी है 2 डिग्री और 3 डिग्री की। बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद हेलोजन जुड़ा, अगर उस कार्बन पर ब्रांचिंग आपको और दिख जाती है ना, बेंजीन रिंग में अगर इसके बाद इस कार्बन पर अगर और ब्रांचिंग आपको दिख जाती है, इससे हेलोजन अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री भी हो सकता है। अगर नहीं है ऐसी कोई ब्रांचिंग तो ये 1 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया हमारा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बचता है वो ये है, ऑर्थो ब्रोमो C6H5। फिर से वही बात आ गई कि बेंजीन रिंग आपको बनानी है, ऑर्थो पे इस बार ब्रोमो रखना, ये पोजीशन होता है ऑर्थो का, ये पोजीशन है मेटा का, और ये पोजीशन है पैरा का। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ना है आपको। उसके बाद CH, और CH के बाद ही ब्रांचिंग है CH3 पे, उसके बाद CH2 एंड देन CH3। फाइन, तो सिंपल सा है, फर्स्ट सेकंड कार्बन है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे ही ब्रोमो है, दिस इज 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद सेकंड कार्बन पे है 1, आप इसका नाम लिखें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ये कार्बन 1 ही होना है, 2 होना है, 3 होना है, तो 1 पे एक और ब्रांच है, तो 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है, एंड बेंजीन, 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर उसके बाद ब्रैकेट में से बेंजीन, एंड दिस इज अ नॉर्मल अराइल हैलाइड। ये मैं नॉर्मल अराइल हैलाइड इसे लिख सकता हूँ, है ना।
सॉरी बेंजीन, एंड दिस इज नॉर्मल अराइल हैलाइड, क्योंकि आप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन को जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम नॉर्मल अराइल हैलाइड कह सकते हैं। सो इज ऑल अबाउट, ये हमारे आपके 10.1 के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। क्लासिफिकेशन को जानने के लिए एक बार क्लासिफिकेशन आप पढ़ लें और फिर दोबारा इस वीडियो को जाएं, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि अल्काइल, एलाइल, विनाइल, बेंजाइलिक, ये सब आपके हैलाइड कौन कौन से होते हैं और उनके हम कैसे 1 2 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। टिल देन थैंक यू।